राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल जी मेरे साथ हैं। नीरपाल जी, बताइए कि अगले 1.5 से 2 साल के बीच में दो महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। आरएलडी की क्या कुछ प्लानिंग है इन दोनों चुनाव को लेकर? जिला पंचायत भी है और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी राष्ट्रीय लोकदल की जो प्लानिंग है, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल के ग्रास रूट पर तैयारी कर दी है। बिल्कुल गांव गांव जाकर हर जगह जिला पंचायत की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो हमारे कैंडिडेट जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, अन्य चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने सबने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और विधानसभा की तैयारी भी हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और सितंबर में कई रैलियां जो है माननीय जयंत चौधरी जी करेंगे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वांचल में और आपके हरियाणा में, राजस्थान में, सब जगह जो है रैलियां करने जा रहे हैं। और 2 अक्टूबर से, जिस दिन गांधी जयंती जी का प्रोग्राम है, 2 अक्टूबर से लेकर और 20 अक्टूबर तक हमारे माननीय जयंत चौधरी जी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। हर जनपद में रैलियां हैं। सहारनपुर में भी रैली है। सहारनपुर की भी डेट 2-4 दिन में डिक्लेयर हो जाएगी किस दिन हम रैली कराएंगे। ताबड़तोड़ रैलियां हैं। उन्होंने कह दिया है, सब दिशा निर्देश दे दिया है सब टोटल पार्टी के लोगों को कि कमर कस लो और जुट जाओ और पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूदो, अपनी अपनी तैयारी करो। चुनाव लड़ेंगे जबरदस्त तरीके से। अब की बार हमें अपनी सरकार बनानी है 2027 में, राष्ट्रीय लोकदल की। और माननीय हमारे जयंत चौधरी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लिख के रख लेना। पूर्वांचल में भी आप जोर आजमाइश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। पूर्वांचल में हमारे अब 29-30 को हमारे पूरे पूर्वांचल की मीटिंग रखी गई है। सब जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्षों की और पूरे हमारे प्रदेश के अध्यक्षों की, प्रभारियों की, सब प्रकोष्ठों की 29 और 30 को 2 दिन मैराथन बैठक चलेगी। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी, वो बैठक को जो है संबोधित करेंगे, समीक्षा करेंगे पूरे पूर्वांचल की। और वहाँ भी दिशा निर्देश देंगे और पूरी तैयारी के साथ राष्ट्रीय लोकदल मैदान में कूदेगा। पूरी जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। आपने कहा कि जो जयंत चौधरी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। हाँ, तो क्या हुआ, हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? अगर एनडीए का गठबंधन, एनडीए में गठबंधन है। महाराष्ट्र में भी क्या था, फडणवीस जो हैं वो उप मुख्यमंत्री थे ना, मुख्यमंत्री तो नहीं थे। आज वो मुख्यमंत्री हैं। जो मुख्यमंत्री थे वो आज मंत्री हैं। तो ये नहीं होता। ये चीज तो देखो ऐसी होती है कि ये चीज तो ऐसी होती है कि जिसका पास जनाधार है, जिसकी संख्या ठीक है और जो सरकार चला सकता है, वो मुख्यमंत्री बनेगा। उसमें क्या दिक्कत है? हमारे किसान, मजदूर, गरीब, नौजवानों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है। सब चाहते हैं, हमारे किसानों के दिलों में बसे हैं जयंत चौधरी। हमारे देश का किसान, हमारे प्रदेश का किसान चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनने। तो इसमें भैया बुराई क्या है? सीटों को लेकर तो नहीं घमासान मचने का कुछ पश्चिम में? नहीं, बिल्कुल मचेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखो, चुनाव में तो मचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव में ये चीजें सामने आती हैं। जब सीटों का बंटवारा होता है तो खींचतान होती है कि कितनी मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा घमासान मचेगा नहीं। आसानी से बैठ के जो है ये तय, हमारा हाईकमान तय कर लेगा हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे और बाकी बीजेपी और अन्य दल कितनी सीटों पे लड़ेंगे। हमारा फोकस आज की डेट में, जो हमारे नेताजी ने निर्देश दिए हैं, हमारा फोकस आज की डेट में इस चीज पे नहीं है कि हमें कितनी सीट मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उनका साफ निर्देश है कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, गांव गांव जाइए, घर घर जाइए और चाय पर चर्चा कीजिए, नुक्कड़ सभाएं कीजिए, चौपालें लगाइए और किसानों से वार्ता कीजिए। उनके सुख दुख की बात करो जाके, उनके अंदर अपनी जगह बनाओ और अपनी मजबूती करो अपनी विधानसभा के अंदर, ताकि आप चुनाव लड़ें, धड़ल्ले से लड़ें। हमारा कोई साथ दे ना दे,
हम धड़ल्ले से चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटें आपकी थी और लेकिन वहां पर जो सिंबल सिर्फ आपका गया है वहां पर और प्रत्याशी दूसरे थे, उनको आपके लिए तब की परिस्थिति और थी। आज वो राष्ट्रीय लोकदल नहीं है। आज राष्ट्रीय लोकदल की परिस्थिति कुछ और है। आज पहले हमने थोड़ा सा झुक के दब के हमने समझौता कर लिया, अब नहीं। अब हम अपनी शर्तों पे, ठीक है, हमारे कोई मतभेद नहीं है, वैचारिक कोई वो नहीं है, लेकिन अब हम अपने दम पे जो है हर तरीके से चुनाव लड़ने का हम दमखम रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। हमारी विधानसभा में ज़्यादा संख्या होगी, अच्छी संख्या होगी, तभी तो हम कोई दावेदारी ठोकेंगे। अगर हम लड़ाई 5-10 सीटों पे रहे तो हम दावेदारी कहाँ से कर देंगे। आज हम राष्ट्रीय लोकदल के 10 विधायक हैं, 1 MLC है, 2 सांसद हैं, 1 राज्यसभा है। पहले क्या था, ना कोई MP था, ना कोई MLC था, ना कोई राज्यसभा थी, ना कोई MLA था। लेकिन आज राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में कहाँ पहुंच गई। आप देखिए ना कितनी बड़ी ताकत आज जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल बना है। तो उसी दम पे मैं कह रहा हूं कि अब के जो परिणाम आएंगे सकारात्मक आएंगे और 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान आया था, हालांकि उन्होंने बयान को फिर वो बैक हो गए थे उस पर, क्या कैसे देखते हैं उनको? देखिए, वो हमारे बुजुर्ग भी हैं, वरिष्ठ हैं, थोड़ा उम्र का भी तगाजा है। उन्होंने अपनी भूल समय से स्वीकार कर ली। अगर वो अपनी भूल समय से स्वीकार ना करते तो वो कभी भी किसी सदन का मुंह भी ना देख पाते, क्योंकि किसान इतना नाराज हो गया था। वो जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो बड़ी गलत की थी। ये चौधरी साहब की पार्टी है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है। चौधरी साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल। और चौधरी साहब के ऊपर उंगली, राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है चौधरी साहब के ऊपर उंगली उठ रही है। और चौधरी साहब के ऊपर उंगली उठाने का मतलब आप समझते हैं कि फिर किसान क्या हाल करेगा, वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। तो उन्होंने अपनी भूल को, गलती को समय से स्वीकार कर लिया और मैं उनको इस चीज के लिए धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, समय पे लौट आए। तो चौधरी नीरपाल हैं, बड़ा दावा कर दिया है 2027 को लेकर भी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो जयंत चौधरी को बनाएंगे। इसके अलावा सिर्फ पश्चिमी यूपी नहीं बल्कि जो यूपी के अन्य हिस्से हैं, पूर्वांचल हो, वहां तक अब पार्टी का जनाधार जो है वो मजबूत करने के लिए तो जयंत चौधरी है वो लग गए हैं। और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दे दिया गया है कि चुनाव के लिए अभी से जुट जाएं और अपने जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, जगह जगह वो सभाएं करें और लोगों के साथ बैठकें करें ताकि राष्ट्रीय लोकदल से और लोगों को जोड़ा जा सके। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।